दोस्तों, कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। शहराम और फरियाल एक साथ रेस्टोरेंट गए थे ताकि कुछ अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिता सकें। दोनों खुशी खुशी खाना खा रहे थे कि तभी शहराम के फोन पर एक जरूरी कॉल आ गई। वह कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। उसी समय किस्मत ने फिर एक खेल खेला। वहां जेनिया भी पहुंच गई। जैसे ही उसकी नजर शहराम पर पड़ी, वह सीधे उसके पास चली गई। शहराम ने कॉल खत्म की और सामने जेनिया को देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो बोला, जेनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेनिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, शहराम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन शहराम ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जेनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, शहराम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। मैं अब फरियाल को तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। शहराम ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, जेनिया, जो तुम चाहती हो वह कभी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ फरियाल से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही जेनिया टूट गई। उसने अचानक शहराम को गले लगा लिया और उससे माफी मांगने लगी। लेकिन तभी पीछे से फरियाल वहां पहुंच गई। अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर उसका दिल टूट गया। उसने गुस्से में आकर जया को पीछे खींचा और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। फरियाल बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के करीब आने की? जिनिया का गुस्सा भी भड़क उठा। वह चिल्लाकर बोली, फरियाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे थप्पड़ मारो? फरियाल ने जवाब दिया, ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था ताकि तुम अपनी हद में रहती। बस फिर क्या था? गुस्से में अंधी हो चुकी जया ने फरियाल को जोरदार धक्का दे दिया। फरियाल जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर शहराम का खून खौल उठा। वह गुस्से से बोला, अगर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शहराम तुरंत फरियाल को अस्पताल लेकर भागा। यह सब देखकर पहली बार जेनिया को एहसास हुआ कि शहराम अब उससे नहीं बल्कि सिर्फ फरियाल से प्यार करता है। उधर एक और मुसीबत खड़ी हो गई। जेनिया की मां सीरत बेगम की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें भी अस्पताल लाया गया। फरियाल की मां गुस्से में उनके पास पहुंची और बोली, अगर मेरी बेटी और उसके बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी को कभी माफ नहीं करूंगी। जब सीरत बेगम को पूरी सच्चाई पता चली तो उन्हें गहरा सदमा लगा। अपनी बेटी की हरकतें सुनकर उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुछ देर बाद जेनिया अस्पताल पहुंची। अपनी मां को उस हालत में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी नफरत ने सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। इसी बीच डॉक्टर बाहर आए। शहराम घबराकर बोला, डॉक्टर, फरियाल कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, मुबारक हो, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनते ही पूरा फाइनली अब सहराम को जैसे पता चलेगा कि अब फरिया बिल्कुल ठीक है और उसका बच्चा भी ठीक है, और ये बातें सुनकर वहाँ पर सहराम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा और दूसरी तरफ से पूरे परिवार के लोग भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और पूरे घर के लोग आकर बोलेंगे कि हमें इन बातों से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, और वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर सहराम और मिठाई बांटने लग जाएगा। और वो अपना बदला अब ठान चुका है कि वो किसी भी हाल में जीनिया से बदला लेकर रहेगा और उसे भी अरेस्ट करके रहेगा, क्योंकि उसे इस हाल में पहुंचाने वाली जीनिया है। और जीनिया को अरेस्ट करवाने वाले टाइम वहां पर उसकी मां हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लग जाएगी, मगर उसे कोई भी माफ़ नहीं करेगा और वहां से जीनिया को वहां से पकड़कर अरेस्ट करवा दिया जाएगा। और वहां पर इंस्पेक्टर आएगा और बोल देगा अगर सहराम से कि आपने जैसा बोला था मैंने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया था, तो वहाँ पर सहराम जाएगा जीनिया में से मिलने और जेल में जाकर बोलेगा कि आप तुम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रहो, क्योंकि आज अगर कुछ भी हो जाता फरिया को तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि मैं अब मोहब्बत करता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ फरिया से मोहब्बत करता हूँ, और तुमने जो कुछ भी किया था तुम्हें तुम्हारे करतूतों की सज़ा इस बार मिलकर ही रहेगी। और ये बातें जानकर फरिया हाथ जोड़कर आएगी और बोल देगी सहराम से कि तुम इसे अब छोड़ दो। जेनिया ने जो कुछ भी किया है और इसे इसके करतूतों की अब सज़ा मिल चुकी है, इसे अब जेल से बाहर निकालो, हमारा बच्चा भी ठीक है। तो उससे वहाँ पर सहराम बोलता है फरिया से कि मैं तुम्हारी वजह से इसे अब माफ़ कर रहा हूँ, वरना मैं इसे बिल्कुल भी माफ़ ना करता। तो फ्रेंड्स, ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। हाफिज़।